पे कमाल है। मुझे तो लग रहा है भाई। पेपर्स कहाँ हैं इसके? हाँ? पेपर्स कहाँ हैं? तो कैसे हो भाई तुम लोग, और वेलकम इन न्यू व्लॉग गाइस। और अभी हूँ भाई मैं अपने नीचे वाले ऑफिस पे, यानी कि अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ और जो मेरा अड्डा है फाइनली। और तुम्हारा स्टार्डू जा रहा है भाई कॉलेज, देख लो। शरीफ बच्चा, बीइंग अ जेंटलमैन शरीफ बॉय। तो अभी ये निकल रहा है भाई अपने कॉलेज में। और तुम्हारे भाई का भाई एक छोटा सा एग्जाम का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, तो बस अभी बैठ करके उसी के लिए भी पढ़ाई करनी है। तो भाई अभी बज रहे हैं भाई लगभग 11:30 दोपहर होने हैं, बस आधे घंटे बाकी है भाई। और अभी जस्ट भाई मैंने कुरियर रिसीव किया है, वन प्लस का एक नेक बैंड है जो मैंने ऑर्डर किया था, तो फाइनली आ गया है 2 दिनों के बाद। आना था वैसे कल के दिन ही, लेकिन रिसीव मैं नहीं कर पाया कॉल, क्योंकि कल एग्जाम चल रहा था, तो इसकी वजह से मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो वो डिलीवरी बॉय वापस चला गया था, तो अभी आ गया। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैसी क्वालिटी और कैसा क्या है इसका, ठीक है। शुभम पकड़ेगा एक बार कैमरा। तो यार 1 मिनट यार, कटर इसका कहाँ है भाई? कटर कहाँ है? ऊपर होगा यार कटर तो फिर। चलो कोई ना। आपके वाला नाइफ मिला वैसे? अरे पता नहीं मेरा चक्कू कहाँ चला गया भाई। मेरा एक फेवरेट चक्कू था जो मैंने खरीदा था कोई ले ऑनलाइन, गया। 550-750 रुपए का ये खरीदा पक्का था। राहुल ले गया होगा। राहुल साले कटर वापस कर। वो गाली देगा अगर वीडियो देखेगा तो। चलो कोई नहीं, मैं इसमें से ही खोल लेता हूँ। वही खेलता रहता था हमेशा। हाँ चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ऑनलाइन चीज़ें हैं भाई, इसलिए इसको ऑनलाइन ही और वो ओपन करना चाहिए इसको लाइव ही। तो क्या ही निकाला है की तो आपने। हालत बिल्कुल भाई खराब कर रखी है। चलो कह रहा हूँ क्या ही निकाला है आपने। इससे खोलता हूँ आज। वाह भाई ये वायर कटर है। नई चीज़ों से किया जाए ना आज। वो तो हल्की सी भाई गजब ही है। नई तरीके से खोलते हैं ना भाई, गजब टोपीबाज आदमी भाई है। कुछ नई तरीके से खोलेंगे। वन प्लस का नेक बैंड अंदर क्या हालत कर रखी है अंदर एक धागा निकलेगा अभी भाई साहब, पूरी तरीके से इसकी हालत अंदर ऐसी अभी हो एक रखी है। ऑक्स देंगे वो खराब सा। ओ भाई स्टार्टिंग टूटे हुए से हुआ है। टूटा हुआ नहीं है, वो नीचे गिर गया था। नहीं जो भी हो टूटा हुए से हुआ है। तो भाई ये रहा वन प्लस का नेक बैंड। मैग्नेट नहीं है इसमें। तो फ्रॉड हो गया ये तो आपके साथ। फ्रॉड फ्रॉड। ये तो सही में मेरे को कॉपी का ही माल लग रहा है। कॉपी का माल है। मुझे तो लग रहा है भाई। पेपर्स कहाँ हैं इसके? हाँ पेपर्स कहाँ हैं? पेपर्स तो अंदर होंगे। गारंटी वारंटी? हाँ कौन सा पेपर? कहाँ का पेपर? बिल ही नहीं है। बिल कहाँ है बिल? पता भाई मम्मी को बोलता हूँ पैसे बर्बाद कर दिया भैया ने। भाई मैंने रिसीव तो कर लिया है इसको, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इट्स कॉपी माल यार। और खरीदो। ये तो भाई मुझे और कॉपी खरीदो। का माल लग रहा है। नहीं नहीं और खरीदो। चलो ठीक है भाई, एक बार मैं बात करके देखता हूँ भाई क्या सीन है इसका, ठीक है। एंड देखते हैं क्या हो सकता है भाई। आत्मा रोएगी अभी पैसों की। भाई इससे बढ़िया तो बर्ड ले ले बंदा। क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं भाई, देखते हैं ऐसा क्या करना है ना। लाइव ही खोला है भाई हमने तो इसको। एंड अभी थोड़ी मैं तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि अब कभी भी स्टार्ट होने वाला है मेरा वाइवा। तो मतलब छोटा सा रह गया यार, एक पार्ट रह गया ज़बरदस्ती का, वो 2 दिन पहले ही होना था। ज़बरदस्ती का 2 दिन से खिंच रहा है वो सारा का सारा काम। तो इसकी वजह से ना पूरा का पूरा दिन भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, पता भी नहीं लगता भाई, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। और इसी चक्कर में बैठे बैठे कि अच्छा अब मेरी बारी आएगी, अब बारी आएगी, अब बारी आएगी। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। तो चलो मैं एक बार काम करता हूँ, अभी आधे घंटे हैं, तब तक मैं फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ अच्छी तरीके से, कुछ खा पी लेता हूँ। एंड देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसका, कुछ भी पता नहीं है। क्या ले लिया मैंने भगवान जाने यार। सेट पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए मैंने, अब पता नहीं यार अब ये वापस होगा भी नहीं होगा। मैंने जो दोस्तों बाई किया था ना, ये मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने बाई किया था। तो मैं तो सोच रहा था कि चलो ठीक है भाई, नॉर्मली मैं जिम वगैरह करता हूँ तो मैं इसको पहन करके मैं जा सकता हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि भाई ये कॉपी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको देख करके ये पता लग रहा है कि भाई कम्प्लीटली ये कॉपी प्रोडक्ट है। क्योंकि जब मेरी बात हुई थी ना उस डीलर से, तो वो ये कह रहा था कि ये इम्पोर्टेड है और ये बाहर से, मतलब तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि भाई बाहर से कहीं शिपमेंट होती है या स्टॉक क्लियरेंस करनी होती है, तो भाई इसलिए दे देते हैं लोग। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अगर कोई तुम्हें डीलर या कहीं भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या इंस्टाग्राम से कहीं भी तुम्हें मिलता है ना अगर सस्ते में, तो भाई मैं कहूँगा कभी भी बाई मत करना। क्योंकि भाई ये आपको जितने भी वो कहते हैं, क्योंकि पहले ना होता था कि कॉपी प्रोडक्ट है, कॉपी प्रोडक्ट है। तो आजकल ना डीलर के जो वर्ड्स हैं, जो बोलने के तरीके हैं ना, मतलब वो कॉपी नहीं कहते, वो आजकल कहते हैं इम्पोर्टेड। मतलब कॉपी को वर्ड उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई कॉपी कहेंगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डुप्लीकेट हो जाएगा वो। तो इसलिए जो है ना अब वो उसे इम्पोर्टेड कहते हैं। तो इसलिए भाई आजकल अब इम्पोर्टेड कहने लग गए हैं ये, यानी कि इम्पोर्टेड का मतलब ये हो गया कि भाई कॉपी है एंड दिस इज़ अ कॉपी प्रोडक्ट यार। मतलब चलो मैं देखता हूँ कि इसको बात करके कि अगर ये वापस ले लेते हैं तो ठीक है। और ये भाई मेरा पहला और आखिरी प्रोडक्ट होगा भाई जो मैंने ऑनलाइन अब खरीदूंगा अब मैं।
और कभी भी अब मुझे खरीदना होगा तो भाई मैं डायरेक्टली जा करके मैं भाई डायरेक्टली भी स्टोर से खरीदने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा मैं कभी भी ऑनलाइन इन सब चीज़ों से, और ख़ास तौर से जो डीलर जो कहते हैं ना इम्पोर्टेड, भाई इन शब्दों से बच के रहना। और मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ डुप्लीकेट आइटम यूज़ करने का। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप कभी भी अगर बाय करते हो तो भाई ट्राई टू बी है कि आप हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदो। उसके दो फ़ायदे हैं कि भाई जिस कंपनी का आप खरीदोगे उसको असली कीमत मिलेगी और आपको एक बेटर क्वालिटी भी मिलेगा साथ साथ में। दूसरी चीज़ ये कि हम अगर खरीदते हैं अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो सब ऑब्वियस ही बात है कि एक पायरेसी को बढ़ावा मिलता है। एंड तीसरी चीज़ ये कि भाई अपनी अपनी मर्जी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वन प्लस का ही खरीदो या किसी मतलब महंगे ब्रांड का खरीदो। आप जिस भी ब्रांड का खरीदो वो जेन्युइन होना चाहिए और ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी लो, लेकिन ओरिजिनल लो। ये प्राइवेट, ये जो कॉपी वाली चीज़ें होती है ना, ये कभी भी आप बाई मत करो। मतलब इससे बढ़ावा ही मिलेगा। देखो मेरे कहने से तो खैर क्या ही होता है, कौन रोक जाएगा भाई और कौन लेना बंद कर देगा। वैसे तो सारे के सारे लेंगे, लेकिन कोशिश करो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करने की ट्राई करो, ठीक है। और तुम्हारे भाई का खाना भी आ चुका है तो फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर से भी ज़्यादा हो चुका है, 2-2:30 बज चुके हैं लगभग अभी। तो ख़त्म करते हैं और फिर बात करते हैं, ओके। तो चलो भाई, अभी तुम्हारा भाई ऊपर आ गया था और शाम के हो चुके हैं लगभग 7:30 और अभी भाई सत्यम नीसी ने बनाया भाई एग मैगी। ये देखो एग मैगी बनाया, तो फटाफट से चलो मैं ऐसे खा लेता हूँ, वरना भाई मैगी ना थोड़ी देर अगर वो फूल जाता है ना, अगर वो ज़्यादा देर छोड़ दो तो फिर वो टेस्ट रहता नहीं है। तो चलो फटाफट से स्टार्टर को भी ले लेते हैं। तो स्टार्टन चल भाई, वो ख़राब हो जाएगा मैगी, फिर देख ले, फिर नहीं खाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है, अपने लिए तो बचेगा ही। चलो ठीक है भाई, मैं तो खा लेता हूँ, या तो एक काम करता हूँ मैं ना शुभम को दे देता हूँ अलग प्लेट में। तो चलो शुभम के लिए मैंने ना अलग कर दिया है किसी प्लेट में, तो वो अपना आराम से खा लेगा। तो ये ले भाई, ठीक है, खा ले। अब फ़ायदा हुआ या नुकसान ही तो अब उसको ही जानना पड़ेगा भाई, किसको कम गया है किसको ज़्यादा। आ जाता तो साथ में भाई साथ में खा लेते, अब वो आया नहीं तो भाई गलती तो खैर उसकी है। चलो अब मैं खा लेता हूँ फटाफट से अपना एग मैगी। यार मैंने जितनी बार भी मैंने खाया है ना, वो खाया है मैंने पहाड़ी ऐसे इलाकों में। मैंने यहाँ पर इस तरीके से कभी घर पे मैंने स्पेशल तो नहीं बना के खाया, मैंने कभी भी नहीं आज तक। नैनीताल गया था जब खाया था मैंने, बीच में कुफरी गया था जब खाया था, हाँ जब मैं कसोल गया था ना, कसोल में खाया था मैंने। कसोल में तो भाई मैंने कम से कम 3-4 प्लेट मैंने खाए हैं। कितना खा लिया आपने भाई? तेरा कटोरी में है, मेरा प्लेट में है, ठीक है। इतना सारा क्या लिया है मैंने? ज़्यादा लगता तो यार प्लेट, यार एक बात बताओ, प्लेट में तो भाई ज़्यादा दिखेगा ना, और तूने कटोरी में लिया है, तू आया नहीं तो मैं इसमें तेरी गलती है ना भाई, मेरी गलती थोड़ी है। आना है तो आजा खा ले, ऐश कीजिए यार, हम तो ऐश कर ही रहे भाई। तो चलो मेरा खाया हुआ हो गया है और अभी मैं निकल रहा हूँ रनिंग के लिए। तो रनिंग वगैरह करते हैं, मस्त आज बढ़िया मारूंगा, क्योंकि भाई अब तुम्हारा भाई बिल्कुल टेंशन फ्री है, पसीने निकालूंगा आज मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। बहुत मस्त रनिंग करनी है आज, भागना है बिल्कुल, जहाँ तक भाग सकता हूँ आज मैं, ठीक है। चलो फटाफट से रनिंग करने हैं। तो चलो भाई रनिंग करने के लिए निकल गया हूँ मैं अभी भाई। सेक्टर 4 के लगभग अभी 2 चक्कर मार चुका हूँ लगभग, अभी देखा जाए तो 4-4.5 किलोमीटर के करीब में लगा चुका हूँ मैं रनिंग। तो बस एक और सिंगल राउंड मारना है, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे पार्क में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं फिर। चलो तो चलो भाई, अभी रनिंग करके आ गया हूँ मैं फ़िलहाल अभी पार्क में, तो अभी करते हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस, थोड़ा ज़रूरी है ना वो। चलो फटाफट थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखो पार्क के कल पालतू कुत्ते, छोटे छोटे टांगों वाले, और तो मैं दिखाता हूँ। और रामू क्या हाल चाल है? अरे रामपाल कहाँ भाग रहा है? रुक। रामू नहीं डरता भाई बिल्कुल भी, रामपाल भाग गया। रामपाल बेटा, ओ बेटा रामपाल कहाँ भाग रहा है? भाग रहा है बार बार रामपाल हमारा। भाई रामपाल तो पूरा ही डर गया, भाग गया रामपाल। थोड़े बहुत एक्सरसाइज यहाँ मार लेते हैं क्योंकि इस पे ना सही से हो जाते हैं यहाँ पर, और थोड़े बहुत फिर पुशअप्स वगैरह करने होंगे ना, वो उस तरफ चले जाएंगे। तो यार अभी मैं ना आज बैडमिंटन लेके नहीं आया, वरना फिर बैडमिंटन खेलते पीछे कोर्ट पे, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज मारते हैं, ठीक है। Remember back in the day when you taught me to live and I taught you to pray. We went in the battle together, no matter the weather, we never delayed. You gave me commands, I always obeyed. I never let you go astray. I never thought I'd see the day that you would come and just betray me. Sick of playing silly games, you. पुशअप्स मार लिए और बैक की एक्सरसाइज होती है, थोड़ी क्रंचेस मारते हैं, आफ्टर दैट निकलते हैं यहाँ से। Games, you never loved me anyway. You should not have let me get away, cause now I'm hunting for my prey. I'm bigger, I'm better, my mind is a weapon, I won't ever let it. पेट में दर्द होने लग गया भाई। तो चलो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बस थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके स्ट्रेचिंग इस जगह पे इस पे कर लेता हूँ, थोड़ा सपोर्ट लेके नहीं है। You try to break me down and I'ma just get up. They ask me how I did it, I'ma just tell them I rose up. I'ma
a survivor. Fight for my life. Coming back stronger. I will arise. निकलते हैं अब सीधा घर, मिलते हैं अब आपको डायरेक्टली घर पे, ठीक है। बहुत कर लिया भाई एक्सरसाइज, हो गया, चलो भाई। तो भाई आज है दूसरे दिन के बज रहे हैं भाई अभी 2:30। और कल का दिन कुछ ऐसा रहा था कि भाई कल रात को लेट हो गया था, मैं आते आते 10 साढ़े 10 बज गए थे। और आने के बाद भाई फिर खाना वगैरह खाया कुछ, फिर ब्लॉगिंग करने का मूड किया नहीं मेरा, तो इसलिए मैंने फिर कल कुछ कैमरे वैमरे मैंने उठाए ही नहीं। तो उसके बाद भाई मैंने एडिटिंग करी 2-3 घंटे, एंड फिर उसके बाद भाई सो गया 2:30-3 बजे करीब मैं कल मैं सो गया था। और आज है भाई लगभग दोपहर हो रहा है, अभी 2:30 बज चुके हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जस्ट भाई अब मैंने, क्योंकि सुबह अभी नहाए बस 1 घंटे पहले मैं नहाया हूँ, अभी तो थोड़े बाल वाल थोड़े फैले हुए लग रहे होंगे, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी हो रहा है भाई दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सुबह से भाई कुछ नहीं करा है, बस मतलब कि फालतू के कामों में केवल टाइम वेस्ट होने लग रहा है, ना ही खाना खाया ना ही कुछ और करा। तो भाई अभी 1 घंटे पहले जस्ट मैंने नहाया है और अब जाके भाई खाना खाऊंगा मैं, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट छूट गया और अब डायरेक्टली भाई लंच कर रहा हूँ। और आज का खाना ना भाई बहुत न्यूट्रिशियस बना है, बहुत ज़बरदस्त खाना बना है, दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो। तो भाई लंच में भाई बहुत ज़बरदस्त खाना बना है, ये देख रहे हो, बिल्कुल ब्राउन राइस विद सोयाबीन है और बिल्कुल देसी घी में बना हुआ है, नींबू, साथ में परमल की सब्ज़ी। ये तो पता नहीं आजकल यार मैं 4-5 दिन से रेगुलर खा रहा हूँ यार। और साथ में दही भाई, बनाना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइस और भी है। तो आज भाई राइस खाएंगे, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, हफ्ते में मुश्किल से 1 से 2 बार ही खाता हूँ मैं। और बाकी अभी टेबल पे देखो कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ है, अभी थोड़ा एग्ज़ाम की वजह से बिल्कुल तहस नहस हुआ पड़ा है, ना ही मैं इस कमरे का मैं काम करवा पा रहा हूँ एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि मैं जो भी एग्ज़ाम देता हूँ इसी कमरे में बैठ करके ही देता हूँ। तो चलो भाई मैं खाना खा लेता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। और एक बात भाई ध्यान रखना कि भाई इंपोर्टेड प्रोडक्ट और कॉपी प्रोडक्ट्स को भाई बिल्कुल बाय ना करो और ना ही कभी प्रमोट करो, क्योंकि आप खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई इनका धंधा तो चलने ही वाला है। एंड मेरे कहने से पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है भाई अवेयर करना, क्योंकि अगर आप पैसे पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्वालिटी वाली चीज़ लो, ठीक है, बेशक 100, 200, 500 फालतू देने पड़े। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है रिप ये अलग माल में फर्क, नच बलिए तूने देखी अभी झलक।